इंग्लैंड की नौआमूज टीम के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की दूसरी मुसलसल शिकस्त। 248 रन के हदफ की ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 195 रन बना सकी। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर एक मरतबा फिर नाकाम। इमाम उल हक, फ़खर जमान, कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कोई न चल सका। सऊद शकील की निस्फ सेंचुरी भी काम न आई। इंग्लैंड की जानिब से फिल सॉल्ट और जेम्स विंस ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। हसन अली ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मुल्क में ईद उल अज़हा 21 जुलाई बुध के रोज होगी। मुल्क भर में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। रुयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अफगानिस्तान में भारतीय सरमायाकारी डूबती नजर आ रही है। भारत का सारा रुख था कि अफगानिस्तान में कदम जमा कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। भारत दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में मसाइल की वजह पाकिस्तान है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं। दुनिया को इल्म हो चुका कि पाकिस्तान ने अफगान मसला बेहतर तरीके से हल करने की पूरी कोशिश की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अमेरिका से तवक्को थी कि अफगानिस्तान से जिम्मेदाराना इनखला हो, इख्तियारात मुंतकिल हो चुके हों, लेकिन इनखला जरा जल्द हो गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं, फैसला अफगानियों को करना है। बंदूक फैसला नहीं कर सकती, 20 साल में नहीं कर सकी तो आगे क्या करेगी? फैसला बैठ कर ही करना होगा, वरना ये सूरत हाल खाना जंगी में बदल जाएगी। खाना जंगी में किसी का भला नहीं, पूरे खित्ते को मुतासिर करेगी। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमेरिका को अड्डे न देने पर कोई दबाव नहीं। अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, बज़ोर बाजू वहाँ अमन नहीं हो सकता। अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत जारी है। अफगान अमन अमल के सिलसिले में वो ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान में पनाह गुज़ीनों का मजीद बोझ बर्दाश्त करने की सकत नहीं। पहली कोशिश है अफगानिस्तान के महाजरीन को अफगानिस्तान में ही रखा जाए। ऐसा ना हो महाजरीन की आड़ में शरपसंद पाकिस्तान आ जाए। चीन ने अमेरिका को अफगान मसले का मुजरिम करार दे दिया। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अफगान मसले की सारी जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी जिम्मेदारियां नजरअंदाज की, जल्दबाजी में फौजी दस्ते वापस बुलाए। अमेरिका ने इस अमल से अफगान अवाम और खित्ते के दीगर ममालिक पर मलबा डाल दिया। पाकिस्तान ने चीनी वैक्सीन कैंसैनो के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल से $1 करोड़ कमाए। कौमी इदारे सेहत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल आमिर इकराम का कराची में तकरीर से खिताब। कहा दुनिया के कई ममालिक अपनी वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में करना चाहते हैं। तजर्बात होने से पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर की आमदनी हो सकती है। कोरोना की चारों अक़साम इस्लामाबाद में मौजूद, मगर कराची अब तक भारतीय किस्म के डेल्टा वायरस से महफूज है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग का काम तेजी से जारी है। अब हमें मालूम है कि कोरोना वायरस का कौन सा वेरिएंट मुल्क के किस हिस्से में ज्यादा पाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से रकम तकसीम करने के मामले के रिटर्निंग अफसर के सामने समाअत। वफाकी वज़ीर के साथ वीडियो में नजर आने वाले PTI के रहनुमा चौधरी रासिब ने रकम की वसूली का एतराफ़ कर लिया। कहा इस मामले का PTI के उम्मीदवार अजहर सादिक से कोई ताल्लुक नहीं। रिटर्निंग अफसर ने 3,90,000 रुपए की रकम जब्त कर ली। अजहर सादिक को बेगुनाह करार दे दिया। रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दी। PTI के उम्मीदवार अजहर सादिक ने रकम से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि वीडियो ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी साबित कर दी है। अजहर सादिक को नाअहल करार दिया जाए। मुस्लिम लीग नून मुकाबला करना सीख गई है। वोट चोरों के हलक से अपनी सीटें निकलवाना भी सीख गई है। मरीम नवाज का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मुहिम में जलसा आम से खिताब। कहा सिलेक्टेड को कोई नहीं मानता, न घर में इज्जत है न बाहर।
नवाज शरीफ को बुरा भला कहने वाले नवाज शरीफ के उम्मीदवारों पर नजर लगाकर बैठा है। नवाज शरीफ का नाम आता है तो जहन में मोटरवेज और तरक्की आती है। इमरान खान का नाम लो तो आटे चीनी की लंबी कतारें सामने आ जाती हैं। जलसे से पहले रास्ते में मरीम नवाज ने गाड़ी रुकवाकर खवातीन से गुफ्तगू की। खवातीन ने मरीम नवाज के साथ सेल्फियां बनवाई। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो पर वार। कहा, मरीम और बिलावल को कश्मीर की तारीख का नहीं पता। दोनों ने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया है? कभी 1 रुपया नहीं कमाया, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं किया। सोने का चमचा मुंह में लेकर आने वाले अपने अबुओं की करप्शन बचाने निकले हैं। इन दोनों की जमातों में जमहूरियत की बजाय बादशाहत का कल्चर है। शहबाज शरीफ का FIA पर दौरानी तफ्तीश हरासा करने का इल्जाम। अदालत ने बयान दिया कि FIA की टीम ने बेहुदा गुफ्तगू की, गैर मुनासिब रवैया रखा। FIA अफसरान ऊंची आवाज में हंस हंस कर उनका मजाक उड़ाते रहे। उनकी मौजूदगी में किसी और को बुलाकर गला फाड़ कर बातें की गईं। नैब केसेस के बाद अब FIA को उनके खिलाफ वही केस दे दिए गए हैं। मुबैना मालियाती केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी। अदालत ने FIA को शहबाज शरीफ को हरासा करने से रोक दिया। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि शहबाज और हमजा FIA को जवाब दे चुके हैं, लेकिन उन्हें ये जवाब पसंद नहीं आता। शहबाज शरीफ को FIA ने हरासा नहीं किया। FIA का अदालत में दिए गए शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि शहबाज शरीफ किसी भी सवाल का संजीदगी से जवाब नहीं देते। शहबाज शरीफ से अरबों रुपए की रकम जमा होने के सवाल पर जवाब मिलता है कि उन्होंने मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई। उनसे अपने और फैमिली के अकाउंट्स में आने वाले अरबों रुपए का पूछें तो जवाब मिलता है कि उन्होंने पंजाब की बहुत खिदमत की। गाड़ियों और जायदाद का पूछो तो जवाब मिलता है कि बच्चों से पूछें। तो शहबाज शरीफ गलत बयानी करके केस से तवज्जो हटाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस का गिरफ्तार 5वां मुलजिम जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया कि मुलजिम की शनाख्त नहीं हो सकी, ये वीडियो में नजर नहीं आया, शनाख्त करवानी है। अदालत ने पूछा कि मुलजिम को किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मरकजी मुलजिम और दीगर मुलजिमान ने इसका नाम लिया। अदालत ने मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर इजलास। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अहले कराची की हालत ज़ार को मजीद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल के हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। माजी में कराची में पानी का कोई मनसूबा तश्कील नहीं दिया गया। इजलास में शरीक वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की वाज़ेह अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। SOPs पर अमल न करने और भारतीय किस्म की वजह से कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। मुर्तज़ा वहाब किसी भी सूरत बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मंजूर नहीं। गवर्नर सिंध का 2 टोक ऐलान। कहा, यह बात तय हुई थी कि एडमिनिस्ट्रेटर दोनों हुकूमतों की मुशावरत से होगा। इमरान इस्माइल ने कहा कि वफाक की ग्रीन लाइन मंसूबे में कोई ताख़ीर नहीं होगी। ग्रीन लाइन पर स्पेनिश कंपनी से बात हो गई है। सईद गनी पर तनकीद, नासिर शाह से उम्मीद। कहा, सिंध में इम्तहानात में नकल हो रही है, महकमा तालीम का काम है कि पकड़ें। नालों की सफाई पर कहा कि उम्मीद है कि इस बार मानसून में नालों की सफाई से फर्क जरूर नजर आएगा। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का ऑप्शन ज़ेर गौर है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अगर मुर्तज़ा वहाब ये पोस्ट लेने पर राजी होते हैं तो ये कराची के लिए खुशाइन बात है, लेकिन उनके ख्याल में मुर्तज़ा वहाब इस ओहदे के लिए राजी नहीं होंगे। नासिर शाह का कहना था कि इस मामले को लेकर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने गलत बात की है। हमारा किसी से ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर गैर सियासी होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू।
स्वात के इलाके कालाम में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 16 जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद सूरत हाल कशीदा, पुलिस की भारी नफरी मौजूद। पेशावर के इलाके रेगी में जनाजे में शिरकत करने वाले अफराद के तालिबान के हक में नारे, वीडियो सामने आ गई। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जा ने कहा कि CCPO को वाक़ई की जांच पड़ताल की हिदायत जारी की हैं। वीडियो में लोगों की शनाख्त के बाद कानूनी इक़दाम उठाएंगे। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन प्रेशर से फट गई। वाटर बोर्ड के मुताबिक मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। रात तक मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची में गुलशन हदीद और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों को पानी की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान वाटर बोर्ड का कहना है कि कराची को पानी की बिला तात्तुल फराहमी जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी की कई सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। वासा कैमले की छुट्टियां बंद, नाला लई में तोगयानी, मरी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में तेज बारिश। चिल्लास के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बड़ी तादाद में सयाहों की आमद से ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात ने कराची में 15 जुलाई से मानसून बारिशों की पेशगोई की है। पेशावर का कबीर खान 20 साल से इंसाफ का मुंतज़िर। दीवानी मुकदमात में पेशियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों में 2,78,000 से ज्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। सूबे में जजेस की 112 आसामियां खाली होने के बायस मुकदमात की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। कोयटा सेफ सिटी मंसूबा 2004 से ताखीर का शिकार। इस दौरान 3 वज़राए आला और 10 IG पुलिस बदल गए। मंसूबे की लागत 2.5 अरब से बढ़कर 4 अरब रुपए तक पहुंच गई, लेकिन अब तक मंसूबे पर सिर्फ 5% अमल दरामद ही हो सका है। लाहौर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा का लाहौर गैरिजन का दौरा, पाक फौज के साथ दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक तलबा को पाक फौज के मामूल के काम, खुसूसन तंजीमी ढांचे और दिफाई सलाहियत से आगाह किया गया। तलबा ने टैंकों और आर्मर्ड गाड़ियों की सवारी में खुसूसी दिलचस्पी ली। पाक फौज की पेशा वराना महारत और हौसले को सराहा। सालाना अरबों रुपए का गोश्त बरामद करने वाले भारत का ईद उल अज़हा से कबल मजहब के नाम पर ज़बीहे पर पाबंदी लगाने पर गौर, यानी पैसा कमाने और गोश्त बरामद करने के लिए गाय और बैल को गिराया जा सकता है, लेकिन मजहब के नाम पर कुर्बानी नहीं की जा सकेगी। मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। 400 में से 250 अजला पर कब्जे का दावा। अफगान हुकाम अहम सरहदी गुजरगाहों को तालिबान के कब्जे से छुड़ाने के लिए तैयार। गवर्नर हेरात के तर्जुमान के मुताबिक सरहदी गुजरगाह इस्लाम किला का कब्जा दोबारा हासिल करने के लिए ताज़ादम दस्ते भेजे हैं। चीन ने अपने शहरियों को जल्द अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी। लाहौर में क्रिकेटर उमर अकमल से ऑटोग्राफ लेने के लिए आए 4 मद्दाहों को हवालात की सैर करना पड़ गई। उमर अकमल के घर के बाहर ऑटोग्राफ देने से इनकार पर तकरार हुई। उमर अकमल ने 15 पर कॉल करके मद्दाहों को पकड़वा दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान नशे में थे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फुटबॉल की दुनिया में 2 बड़े मुकाबले। कोपा अमेरिका में मेसी और नेमार आज टकराएंगे। अर्जेंटीना और ब्राजील आमने सामने होंगे। आज यूरो कप की फाइनल जंग इंग्लैंड और इटली के दरमियान होगी। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के तीसरे रोज दिफाई चैंपियन मतलूब अहमद ने लीडिंग पोजीशन हासिल कर ली। शब्बीर इकबाल एक स्ट्रोक के फर्क से दूसरे नंबर पर चले गए। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ।
वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और उर्दू के नामवर शायर और नगमा निगार कतील शफाई को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 20 साल बीत गए।